किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे कि हमारी गन्ने बुआई का कार्य चल रहा है। देखो किसान भाइयों, आप ये सामने ट्रेंचर देखो आप हमारा। इसकी बंदाई जो है 6 इंच पोरी, खूड से खूड की दूरी जो है 40 इंच है और वैसे फिर 6 इंच है। और ट्रेंच का मतलब होता है गहरी, जितनी गहरी बो सके उसका मतलब ही ट्रेंच होता है। किसान भाइयों, मैंने लगभग 42 इंच पे भी बुआई की गन्ने की, 48 पे भी की, 52 तक मैंने गन्ने की बुआई की। रिंग पिट, चकोर पिट, सीढ़ी नुमा, डबल लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन तक मैंने बुआई कर ली। किसान भाइयों देखो, मुझे आप भी सबसे अच्छी जो आज की तारीख में, आज की घड़ी में जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मुझे ये डबल लाइन वाली लगी। देखो किसान भाइयों, देखो एक खोड़ में जो है ये डबल कंची गिर रही है। एक तो इसमें जमा हो ज़्यादा हुआ, इसमें ये मानो आप 90% जमा होता है। और किसान भाइयों, मैंने सिंगल लाइन बोई थी, उसमें जो है बीच में जो है गैप रह जा बहुत ज़्यादा, और हम लोग ज़्यादा ट्रेलिंग नहीं ले पाते। अगर लेने की कोशिश करें तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जा। इसीलिए अगर मैंने देखा ये, फिर मैंने निष्कर्ष निकाला, ये एक यंत्र बनवाया मैंने मित्तल के यहाँ पे। और किसान भाइयों, डबल लाइन की बुआई कर रहा मैंने पहले साल, काफ़ी खेत बोई और सबका रिजल्ट अच्छा रहा। अभी तक तो उनका गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा है। देखो किसान भाई, बिल्कुल सीधा खड़ा, मिट्टी चढ़वा दी थी मजदूरों के द्वारा। और इसमें आप ये मानो, अगर हम इस ट्रैक्टर के द्वारा अगर इसकी सारी खेती करें उसमें नुकसान है, अगर हम इस पर 40-42 इंच पर करते हैं तो उसमें लाभ है। एक तो अगर हम ट्रैक्टर के द्वारा खेती करेंगे, हमें 56 इंच पे या 60 इंच पे बोना पड़ेगा। सह फसल खेती के बारे में मैंने आपको बताया था, सह फसल खेती बड़ी अच्छी खेती है, पर इसमें मजदूरी महंगी पड़ जा। मैं भी कर रहा हूँ, खुद स्वयं खेती कर रहा हूँ, जब भी बता रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, सह फसल में जो है खर्चा ज़्यादा आ जा, इसीलिए किसान जो है सह फसल खेती से मुंह मोड़ते हैं। जैसे अब जा फरवरी का महीना चल रहा, लास्ट आ रहा, मार्च की स्टार्टिंग है। इसमें किसान भाइयों, अगर हम मूंग उड़द की बुआई करें, बड़ी अच्छी पैदावार हो जा, 1 कुंटल पर बीघे निकल जा। उड़द का भाव 6 से 8 हज़ार रुपये पर कुंटल रहता है। एक तो हमारे यहाँ पर किसान भाइयों चकबंदी नहीं हो रही। अगर चकबंदी हो जाए तो मैं अपनी चक की जो है तारकशी कर दूँ। और दूसरी तारकशी वो होती है झटके वाली, उसमें से भी अंदर नहीं बढ़ पाती। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है किसान भाइयों, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है। और गाय हुई, बिजार हुआ, हमने, हमारे पापा ने कभी भी ये कटीले तार नहीं लगाने दिए, कभी भी आज तक हमने नहीं लगाए। भाई पशु होते हैं बेचारे, वे आते हैं अपने हिस्से का, वे भी खाते हैं देखो। और फिर भी किसान के पास काफ़ी हो जा, क्योंकि अगर एक बार पशु कटीले तार से अगर कट जाता है तो फिर वो बेचारा जख्मी हो जा और गड़ गड़ के मरे। इसीलिए हमने कभी भी अपने खेत में कटीले तार नहीं लगाए। तार कसी का मतलब आता है वो जाली नुमा, जो जाली लग जाती है चुगड़ दे वो खेत के, वो सबसे अच्छा रहता है। बाजी बार अंधेरा हुआ रहता है और नील गां जो है वो दौड़ती हुई आती है। और अगर हम तार लगा रखे, कटीले तार है, तो भी उसमें अड़ज के गिर जा और जख्मी हो जा बहुत ज़्यादा। देखो थोड़ा सा मैं हिंदू धर्म है तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जीवों से दया करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार भी बहुत ज़्यादा करूँ। किसान भाइयों देखो, अब बात चल रही थी सह फसल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे की नहीं। यहाँ पे नीलगांव और बिजार बहुत ज़्यादा है। मेरी इच्छा थी मैं इसमें चाहे तो राजमा की बुआई करूँ, या उड़द की करूँ, या फिर मूंग की करूँ। इस टाइम पे जो है मूंग और उड़द होती है सबसे अच्छी। वो तो मैं नहीं कर पाया एक नीलगांव की वजह से, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो जा। और आने वाले समय में मेरे पास इतना भी नहीं होगा कि मैं अपनी कुएं पे रह के पैरा दे सकूँ। 15 दिन का पैरा होता है उड़दू का, और मैं पैरा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं अकेला करने वाला हूँ। अगर मैं चौथे पे या 5वें पे अगर किसी को देता हूँ, देखो किसान भाइयों, अब जब इस समय चले गए कि पहले जो था मजदूर किसान का हमदर्द होकर था और उसके साथ साथ रहता था। अब जाकर वो नहीं दे पाएगा, वो साथ नहीं देती, इसीलिए किसानों ने चौथे पे 5वें पे देनी बंद कर दी। और वो 30 कुंटल का बीघा, 35 कुंटल का बीघा दे देते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, जो इसके अंदर जो मेरी कंडीशन सबसे ज़्यादा बन के आई, डबल लाइन में मुझे क्या लाभ है, डबल लाइन में क्या नुकसान है। बहुत से किसान भाइयों ने 6 इंच डबल लाइन पे बो के छोड़ दिया। उनका ये मानना है कि जो ये बीच में गैप रह जाता है ये फिर गन्ने को डालता है। बिल्कुल ठीक बात है किसान भाइयों। देखो अब जब कोई सी भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो हम ट्रेंच करने में बिल्कुल सीधा खड़ा रख दें, एक 0-238 के अलावा। और 0-238 में बहुत ज़्यादा दवाई लगती है। मैं 0-118 की बुआई कर रहा, मैं इस पर एक ट्रेंचर के द्वारा ही मैं मिट्टी चढ़ा दूँगा। आप देख रहे होगे सामने,
इसी के द्वारा मैं मिट्टी चढ़ाऊँगा। और मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर मैं मज़दूरों की मदद के द्वारा, मज़दूरों से थोड़ी सी फावड़े के द्वारा मैं मिट्टी लगवा दूँगा। जैसे डोड़ बंध जा ना, ऐसे इसकी बंधाई करूँगा। बंधाई करवाने के बाद जब खेत गन्ना जो है सरसामान्य हो जाएगा, सरसामान्य का मतलब ये है 5 फीट गन्ना तैयार हो जाएगा, उस समय पर जाकर मैं बंधाई करवाऊँगा। क्योंकि हाल फिलहाल मेरे पास 18 खड़ा है और इससे भी मोटे मोटे गन्ने हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सामने काफ़ी मोटा गन्ना है, देखो किसान भाइयों, इससे भी मोटे मोटे गन्ने हैं, उसमें तो बहुत ही मोटे मोटे गन्ने हैं। और किसान भाइयों जब उस एक बार बंधवाना पड़ता है, फिर 2 बार भी बंधाई हो। अगर मैंने मिट्टी ज़्यादा चढ़वा दी तो 2 बंधाई तो समझा होगा। अगर मैंने मिट्टी नॉर्मल चढ़वाई तो किसान भाइयों फिर मुझे उसमें 3 बंधाई ज़रूर देनी पड़ेगी। 3 बंधाई का मतलब है मेरे 1500 रुपये के समथिंग खर्चा आ जाएगा। किसान भाइयों यह भी विधि अपने स्थान पर बहुत अच्छी है। इसका बोने का मेरे 2-3 मकसद है। 2-3 मकसद ये है, एक तो मकसद मेरा ये है किसान भाइयों कि मुझे इसका बीज बनाना, इसमें अच्छे मोटे मोटे गन्ने हो जाओगे, अच्छी लागत दूंगा, अच्छी दवाई करूँगा इसमें। इस खेत को मैं केवल बीज के नाम का तैयार कर रहा है। ये मेरे 3.25 बीघे का खेत है, 1 एकड़ से कम है ये। इसे इसके लिए मैं बीज तैयार करूँगा, इसमें अच्छी दवाई डाल लूँगा, कोरोजन भी गेरूँगा, फटेरा भी, रिजेंट भी, और जितने भी कंपनी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं वे सारे लगाऊंगा इसमें। पीसीबी कौन सी है वह नहीं कंपनी, पीवीसी एग्रो के नाम से आ रही है, उसकी भी लगाऊंगा। क्योंकि मुझे इस खेत को बिल्कुल निरोगा रखना। और अगले साल जो मैं 25 बीघे की 5 एकड़ की जो बुआई करूँगा, 5-6 एकड़ की, उसमें स्वस्थ गन्ना ही डालूँगा। 0118 गन्ना वैरायटी किसान भाइयों देखो, मैं तो कहता हूँ 2 प्रकार की है। पर मुझे एक किसान भाई ने, जो हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने भी बताया भाई एक वैरायटी हम भी लाए थे, उसने स्टार्टिंग करी थी 5-6 फीट तक गन्ना हुआ और सारा पेड़ा पेड़ा होगा नीचे, वो बैठता चला गया। तो पता नहीं भाई देखो क्या सच है क्या नहीं। इस तरह से कुछ तो ये बताते हैं कि 0118 की वैरायटी 4 है, पर मैं तो ये मानता हूँ कि 0118 की वैरायटी 2 ही है। एक जोन सी मैंने बो रखी, वो केवल 18 है, और ये जो है 0118 है। किसान भाइयों देखो, थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इस खेत में मैंने 28 इंच पे बुआई कर रखी थी, 28 इंच से हट के मैंने फिर इस पे 42 इंच पे आगा, ये 40 इंच है ये। और इसमें जो है नॉर्मली खर्चा होगा, कोई ज़्यादा नहीं आने का। इसमें मैं खुदाई भी नहीं करवाने का, ऐसे दवाई के द्वारा ही मैं सारे जो खरपतवार होगा वो ख़त्म कर दूँगा। सबसे ज़्यादा खर्चा जो आता है किसान भाई का, ये खुदाई में ही आता है। क्योंकि खोदने वाले आते हैं, जो जैसे पहले खुदाई होती थी उस टाइम पर किसान उलाना दे देता भाई तूने अच्छा नहीं खोदा। अब जब समय इतना बदल लगा कि किसान दे ही नहीं पाता बेचारा, और ले भी जा तो वो पता नहीं कैसे काम हो। अब जा कुछ मेरे पास जो खोदने वाले हैं वे बहुत बढ़िया काम करें, 3-4 आदमी है वे, पर कभी कभी ऐसा हो जा मेरे पास खुदाई का कार्य ज़्यादा आ जा, और फिर वे अपने साथ 2-4 मिलने जुलने वाले को लेकर आ जा। मैंने पहली साल भी मुझे वह ठेस लगी थी, ठेस ही बोलता हूँ मैं तो, देखो हमारे यहाँ पर तो ठेस ही बोला जा। हाँ, मुझे ठेस लगी थी, या कि वो कम से कम 7-8 गन्ना खुदाई के लिए आ गए, और उसका नतीजा ये रहा कि ना खुदवाता वही अच्छा था। फिर मैंने यूपीएल की एक दवाई आती है खरपतवार की, मैंने वो लगाई। उसके बाद जाके किसान भाइयों सारा खरपतवार ख़त्म हुआ। एक दर्द भी हुआ मुझे इस बात का कि भाई मैंने लागत भी दी और उसका मज़ा नहीं आया। पता नहीं ऐसा खुर्चे सी खुदाई नहीं करते बिल्कुल भी अच्छी तरह से। और इसमें तो बिल्कुल मैं दवाई लगाऊंगा, मेरा 6 का क्या है, मैंने दवाई के दम पे वो खड़ा कर रखा 0118 का, और अच्छा खड़ा, काफ़ी गन्ने हैं। 0118 गन्ना वैरायटी में देखो जी, ब्यात कम है, बहुत कम ब्यात है इसमें। अगर हम ये तो फ़ोन की इस पे स्प्रे कर गए, इस साल्ट होता है ये, इसकी हम अगर स्प्रे कर गए, इसमें ब्यात भी ले गए, एक निश्चित समय पर जाने के बाद फिर इसके उसके गन्ने के मुँहे बन जा। मैंने भी करके देखा, आपके साल ही मैंने एक खेत में, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ गन्ने के ऊपर, जो भी मुझे सुनने में और देखने में लगता है मैं वो करता हूँ, मानता नहीं बिल्कुल भी उसमें, चाहे मुझे नुकसान हो या ना पाओ। मैंने एक खेत बनाया, ऐसे तैयार करा, उस पर मैंने इथोफेन की 2 बार स्प्रे करी, उसमें ब्यात भी हुआ, सारे काम हुए। और आखिर में क्या हुआ, जब बंधाई का टाइम आया उसका सिर बंधने लगा। मुड्ढे पे भी करा था मैंने और बोर्ड पे भी करा। किसान भाइयों अगर 0118 वैरायटी बो रहे हो तो इसका मदर सूट के द्वारा ही खेती करो।
मदर सूट का मतलब होता है एक पौवा जो निकल का आया उसे ही तैयार कर लो, वही अकेला 2.5 किलो का हो जा। अगर मैंने इसमें किसान भाइयों 7,000 गन्ने तैयार कर दिए 1 बीघे में, 843 मीटर में मैंने अगर 7,000 गन्ने तैयार कर दिए तो मेरा 90 प्लस या 100 प्लस गन्ना हो जाएगा। और किसान को इतनी पैदावार काफ़ी हो जा, 90 का गन्ना निकल जाओ बहुत हो जा, और कम लागत में। किसान भाइयों देखो इसमें तो मुझे लागत इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसे बीज तैयार कर रहा, बीज का तो कोई तुक ही नहीं बैठता। देखो यह विधि एक मैं इसमें 28 पे बुआई कर रहा था, अब जब 40 पे कर रहा, आगे चल के हो सके किसान भाइयों मैं इसे 3 साल तक रखूँगा, फिर मैं दोबारा जो है इसे 26 या 28 पे बोऊँ। यह मेरी रणनीति है। खेती में हमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लो वो भी काफ़ी है। किसान भाइयों देखो आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, मैंने गन्ना कितना अच्छा डाल रखा अपने खेत में, 1 नंबर का बीज मैंने तैयार करके और वो डाला। किसान भाई बहुत से ऐसे होते हैं 5 बीघा खेत का बीज तैयार होना, सुबह को बीज पड़ा सांझ को बो दिया, अच्छी बात है 5 बीघे खेत बोगा। किसान भाइयों मैं 4 बीघा खेत है, मैंने 3 दिन में बोया, एक दिन बीज पड़ा, फिर अगले दिन बोया, और अब जब फिर मैं जो है अपने लेबर के साथ, मैं खुद और मेरे पिताश्री भी आ रहे थे, हमने सब ने मिलकर गन्ने की बुआई करी। अब जो ये थोड़ा सा टुकड़ा सा रह रहा है इसे हम बो देंगे। देखो 4 बीघे में अगर जिस किसान ने 3 दिन लगा दियो हो तो देखो वो जागरूक किसान तो ज़रूर होगा, अच्छी बुआई कर रहा और वो पैदावार भी लेगा। कमाल की बात यह है किसान भाइयों, आज की तारीख में जो किसान जो कोई भी हो, दुकानदार हो, यूट्यूबर हो, या कोई पूरब साइड से अधिकारी आने के हमें बताते हो, जो खेती नहीं कर रहा वो हमें ज्ञान देकर चला जा, भाई खेती तुम गलत कर रही है, तुम ठीक कर रही है। देखो दर्द इस बात का होता है, और फिर हम सुनते भी है, मानते भी है, और फिर वह चीज़ हमारे यहाँ पे फैल भी हो जा। देखो हर एक इलाके की अलग अलग स्थिति होती है। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 3-4 प्रकार की ज़मीन है, जहाँ पे आप देख रहे हो या दोमट मिट्टी है ना, या सख्त ना या नॉर्मल। हमारे बैक साइड में चले जाओ, यहाँ से कम 500 मीटर दूर, वहाँ पे सख्त ज़मीन है, वहाँ पे पड़ेगा गन्ना बो दे तो ठीक है, नहीं तो मने है। और दूसरी तरफ चले जाओ जहाँ पे मैं लहसुन और प्याज बो रखी, उससे कम 200 मीटर आगे चले जाओ आप, मेरा एक चक है 10 बीघे का, 2 एकड़ का, उसमें किसान भाइयों ऐसी ज़मीन है, रोसड़ी सी ज़मीन है, उसमें मुझे लागत भी ज़्यादा देनी पड़े। किसान भाइयों देखो मैं एक बात बताता हूँ, जिस किसान भाई के पास ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है उसे लागत देने की ज़रूरत नहीं है गन्ने की खेती में। अगर गन्ने की खेती में भी लागत अधिक दी जाएगी फिर किसान बचा क्या लेगा, इससे तो जब लागत ही देनी सब्जी की, बोलो सब्जी कर लो वो सबसे अच्छा है, सब्जी की खेती कर लो सबसे अच्छा, कम से कम 3 महीने में नुकसान नफे का तो पता चल जाएगा। और बहुत सी खेती ऐसी है जिसमें किसान जो है अच्छे पैसे कमा ले, और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। या छोटी सी जानकारी देनी थी मुझे अपने किसान भाइयों को, या जो नई ट्रेंच गन्ना विधि है, या बहुत अच्छा तरीका है किसान भाइयों। अगर इससे अगर किसान अपनाते हैं इसमें नुकसान नहीं रहता। मैं पहली साल भी करा, उससे पहली साल सिंगल करी, इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं रहता। बस कुल मिला के यह बात है, बीज जरूर 9 कुंटल के समथिंग लग जाता है 1 बीघे में। जय किसान।